जब जैसी मौज मर्जी उनकी जीवों पर होती है, तब तरसी वो दया की बरसात कर देते। लेकिन उनकी दया के बरसात पे कितने लोग टिक पाते हैं, कितने लोग बह जाते हैं। इसी को प्रेमियों कहते हैं छटनी कटनी, जिसको बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि आगे भविष्य में मेरी संगत सैलाब का रूप लेगी। जैसे नदी में सैलाब बाढ़ आती है, ऐसे मेरी संगत बढ़ेगी। कहा फिर बच्चा, छटनी होगी और कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। कहा था जब मेरी संगत आगे बढ़ेगी तो मैं एक तीर चलाऊंगा, मेरे एक तीर में हजारों निशाने होंगे। यानी मैं एक परीक्षा लूंगा, उस परीक्षा में मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा इतने टेस्ट लूंगा। प्रेमियों, आज हमारे तुम्हारे सबके टेस्ट लूंगा। जरा अपने आप को घूम के देखो कि तुम कितनी गहराई में खड़े हो, गुरु के प्रति कितनी आस्था, कितना विश्वास तुम्हारे में रह गया, गुरु से कितना प्रेम है, कितना लगाव है, और गुरु के आदेश हुक्म को कितना मानते हो, और गुरु पर कितनी कुर्बान हो। ऐसा तो अपनी अपनी परीक्षा करने का अवसर दे दिया। ये परीक्षा का अनोखा तरीका है कि गुरु ने किसी को कान पकड़ के निकाला नहीं। सब अपने आप मनमुखी एक तरफ, गुरुमुखी एक तरफ, भजनानंदी एक तरफ, विषयानंदी एक तरफ, गुरु का चेला एक तरफ, गुरु के चेलों का चेला एक तरफ। यह सब देखिए तुम्हारे सामने। और कहा भी था कि बच्चा, कलयुग का ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये अनोखी बारी है परिवर्तन की। और कहा था बच्चा, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया जिसको हिंदुस्तान के विश्व में कोई पूरा नहीं कर सकता। क्या कहा था? बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, और अपने जगाए नाम जहाज पर इन जीवात्माओं को बैठाल कर इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या ये काम हो गया? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई, घर पहुंच गई, परमात्मा से मिल गई, तुम्हारे पाप पर माफी दिला दी गई? जो कहते हो कि काम करने वाला चला गया, अरे अगर वो चला जाएगा, इस सृष्टि में ये काम कोई नहीं कर सकता, ये किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो गुरु का कोई वचन ही नहीं, सत्संग का कोई वचन ही तुम्हारे पास नहीं। इसीलिए आपसे कहा गया था कि बच्चा, मेरे सत्संग वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपया फंसे
सोने चांदी हीरे जवाहरात को डाक में बांध के रख दी। अगर मेरे सत्संग वचनों को तुमने कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। ये भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। कहा था ये सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता। ये प्रकृति का आदिकाल का नियम है, लेकिन प्रकृति अपने नियम को बदल दे, सूरज बजाय पूरब पे पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको भी मान लेना। और ये जमीन आसमान की जगह पर चली जाए, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, तुम इसको भी मान लेना। लेकिन बच्चा जो मंच पर बैठकर मैं बोल दूंगा तो इधर उधर होने वाला नहीं है। फिर आप शंका में कैसे चलेंगे? क्या मंच का बोला पूरा हो गया? इसीलिए संत महापुरुषों के बारे में पहले ही लिख के रख दिया गया कि कलयुग का जीव कमजोर है, अल्पायु अल्पज्ञ है। शायद गुरु संत महापुरुषों के वचनों को कहीं भूल न जाए, नहीं लोग इसको शंका संदेह भूल भ्रम में फंसा लेंगे। अगर वही आपने पढ़ लिया होता जो पहले लिखा गया, तब भी तुम्हारे में कोई शंका नहीं होती। संतों के बारे में क्या लिखा है देखिए, एकदम स्पष्ट। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, आकाश सत्य कोई नहीं कर सकता। और क्या लिखा है? संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंग कुंग भाल के, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की। संत महापुरुष यानी वो अपनी दया से उस ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर, जिसको भाग किस्मत कहते हैं, उसको भी बदल देते। ऐसी शक्ति ताकत इस मृत लोक मंडल में कि तुम केवल संत महापुरुषों कैसे भी आप भूल गए, आपकी समझ में नहीं आया। और क्या लिखा गया? संत दरस जिन पातक डरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। क्या कोई यहाँ दर्शन देकर तुम्हारे पाप काट सकता है? कितने प्रमाण तुम्हारे सामने रखे गए। इन प्रमाणों का समय समय पर प्रयोग करते रहना तुमको कोई शंका संदेह भूल भ्रम में फंस नहीं सकता। लेकिन जब तुमने गुरु के वचनों को नहीं रखा तो शंका तो ही जाएगी। यह सब देखिए लिख के रखा गया। बाबा जी ने इतने प्रमाण आपको दिए हैं, अगर वो सारे प्रमाण आपने संभाल के रखे होते तो तुमको कोई शंका संदेह भूल भ्रम में फंसने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। उन्होंने क्या परिचय दिया? इन हिंदुस्तान की सड़कों पर जिस महापुरुष ने इतने बड़े बड़े काफिले जो न कोई कभी निकाला है, न निकाल रहा, न आगे कोई निकाल सकेगा, शांत प्रिय ढंग की यात्रा, और ऐसे ऐसे नाम दिए हैं जो 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो ये धर्म चर्चा कागज पर लिखी गई, इनमें भी न ऐसे नाम है और न ऐसा मुहूर्त है। फिर भी तुम नहीं समझ पाए। कैसे नाम दिए थे? कारवां काफिला, दिलकश काफिला, अद्वितीय काफिला, विलक्षण काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला। ये नाम कहीं पढ़े आपने? ऐसा मुहूर्त कहीं आपने देखा? फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और तुमको साथ में लेकर 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10-10 हजार किलोमीटर 3-3 महीने यानी 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया और कराया
लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। एक भी वचन तुमने गुरु का पकड़ के नहीं रखा। और कहा था बच्चा, जहां जहां मैंने काफिले में मंच लगाकर जो जो मैंने संदेश दिया है या वादा किया है या परिवर्तन की आवाज लगाई है, जब तक ये सब नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा। मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए या प्रतिज्ञा की, ये सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा था बच्चा, मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार कर दी गई, लेकिन मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। क्या ये सब झूठ था? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ कह थोड़ी रहा। क्या ये सब झूठ था? क्या गुरु जी सब झूठ बोलते रहे और झूठ बोल बोल करके आप सबको फंसा लिया और झूठ बोल के चले गए? क्या यही हुआ? तुम कहना क्या चाहते हो? कितना बड़ा कलंक गुरु पर झूठ का, वादा खिलाफी का, दगेबाजी का तुम लगाना चाहते हो। तुम्हारा क्या उद्देश्य? गुरुओं की महिमा तुमने पढ़ी नहीं है, संतों की महिमा तुमने पढ़ी नहीं है, यह सब तुम्हारे यहाँ लिखा पढ़ी रखी। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास संतों का है, कबीर से लेकर जितने आए, कि किसी संत ने देश समाज के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो और वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही बीच में बिना बताए धोखा देकर मर के चला गया हो? कोई ऐसा इतिहास है तुम्हारे? या गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास और सारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास या ऋषि मुनि योगी महर्षियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है कि जिसने देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, वादा किया हो और प्रतिज्ञा की हो और न पूरा कर पाया हो और बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए और धोखा देके मर के चला गया? कोई ऐसा? मैं तो पूछ रहा हूँ आज से, जब कोई इतिहास नहीं है तो तुमने अपने गुरु के इतिहास को गंदा क्यों किया? इनको झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला, ये कैसे आपने सिद्ध किया? तुम्हें नहीं मालूम इसकी कितनी बड़ी सजा है? जो गुरु को बदनाम करता है, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाले का कलंक लगाता है, उस गुरु को कौन सी योनि में जन्म मिलता है? चमगादड़ की योनि में। तुम्हारे धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं? जरा धर्मशास्त्र के पन्ने खोल के देखो। जे जन गुरु पित निंदा करही, ते चमगादड़ हो भौतरही। जो गुरु की निंदा करता है या उसको झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाले का कलंक लगाता है, ऐसा पुरुष चमगादड़ की योनि में जाता है। वो चमगादड़ एक पक्षी है जिसकी सूरज निकलते आंख बंद हो जाती है, पूरे दिन पेड़ में उठा टंगा रहता है, न भोजन न पानी। ये सजा। क्या तुम सब लोग इसकी सजा पाने के अधिकारी बनने जा रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य उद्देश्य क्या है? मैं तो ये पूछने आया हूं आपसे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जिस समर्थ गुरु को आज तक आपने प्रचार में कहा कि हमारे गुरु युग दृष्टा है, युग सृष्टा है, अनामी महाप्रभु है, सर्व समर्थ है, और आज क्या कह रहे हो कि धोखा देके मर के चले गए, सामर्थ्यता खत्म हो गई। सब तुम्हारा ये प्रचार सब झूठा
और ये भारत की जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी, क्योंकि तुमने भारत की जनता को बताया है। क्या कहा आपने? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, और ये काम नहीं इंसान का, और ये काम है भगवान का। जब परिवर्तन करना भगवान का काम है, जो तुम यानी गुरु भगवान को छोड़कर जिनके पास गए हो वो भगवान है? अरे वो तो इंसान भी नहीं। जिन्होंने गुरु को नहीं बख्शा, तुमको क्या बख्श देगा? तुम्हें कैसे बख्श देगा? तुमने अभी इस चीज को समझा कहाँ हो? मेरे को यह सब ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, वो समय बिल्कुल करीब जब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी, तब तुम क्या कहोगे? तो आपको ये न कह सको कि सब कुछ जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं था।